नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। वह है भारत को कौन सा 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, एरो इंडिया 2025 में भारत ने दुनिया भर से फाइटर्स जेट्स को शोकेस करने का एक बड़ा मौका दिया है और इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत को रशिया का Su-57 खरीदना चाहिए या फिर अमेरिका का F-35। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि लोग इन दिनों फाइटर जेट्स के बीच तुलना कर रहे हैं और डिबेट्स का दौर चल रहा है। कई लोग तो मीम्स भी बना रहे हैं और अपनी राय दे रहे हैं। यहाँ तक कि कई लोगों का कहना है कि भारत को अपनी सेना के लिए रशिया का Su-57 खरीदना चाहिए क्योंकि यह सस्ता और अधिक भरोसेमंद है। तो वहीं कुछ लोग अमेरिका F-35 को बेहतर मान रहे हैं, जो कई मायनों में सबसे आधुनिक और ताकतवर लड़ाकू विमान माना जाता है। अब सवाल यह है कि भारत को क्या करना चाहिए। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो दोनों विमानों की कीमत में बहुत फ़र्क है। रशिया का Su-57 जो हाल ही में यूक्रेन में टेस्ट किया गया है, उसकी कीमत लगभग 40 से 50 मिलियन डॉलर के आसपास है, यानी कि 450 करोड़ रुपए के आसपास। वहीं अमेरिका का F-35 काफ़ी महंगा है। इसकी कीमत 85 मिलियन डॉलर यानी कि 750 से 800 करोड़ रुपए के आसपास है। यदि हम किसी विमान को 10 या उससे अधिक खरीदते हैं तो यह एक मल्टी बिलियन डॉलर डील बन जाएगी। यहाँ पर एक अहम सवाल उठता है, क्या भारत के लिए इतना बड़ा खर्च उठाना सही होगा? क्या भारत की सरकार के पास इतना पैसा है? दूसरा सवाल है विश्वसनीयता का। इसके अलावा विश्वसनीयता भी एक बड़ा फैक्टर है। रशिया के साथ भारत का पुराना और मजबूत रिश्ता है और कई सालों से हम रशिया के रक्षा उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं। वहीं अमेरिका के साथ रिश्ते भले ही मजबूत हो रहे हैं, लेकिन एक सवाल हमेशा हमारे मन में रहेगा, क्या अमेरिका कल को भारत को लेकर अपने फैसले में बदलाव कर सकता है? क्या हम F-35 पर पूरी तरह निर्भर हो सकते हैं? और इसके बाद जो तीसरा सवाल खड़ा होता है वह है भारत का AMCA प्रोजेक्ट। भारत का अपना AMCA प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जिसमें हम एक 5th जनरेशन जेट खुद बना रहे हैं। हालांकि इसका मास प्रोडक्शन 2035 के आसपास शुरू होगा और 2040 तक भारतीय वायुसेना में शामिल होगा। भारत के पास अपना AMCA जब तक तैयार होगा तब तक चीन अपनी 6th जनरेशन जेट्स बना चुका होगा। हमें इस बीच कुछ 5th जनरेशन विमानों की जरूरत होगी। यही कारण है कि Su-57 जैसे विमानों का चुनाव एक जरूरी कदम बन जाता है। इसके साथ ही चौथा है चीन का खतरा। चीन के पास पहले से ही 5th जनरेशन जेट्स हैं और इनके पास 6th जनरेशन विमानों के टेस्ट भी चल रहे हैं। चीन का बढ़ता ताकतवर एरियल डिफेंस भारत के लिए एक बड़ी सुरक्षा चुनौती हो सकती है। भारत को समय रहते 5th जनरेशन जेट्स चाहिए ताकि हम अपने आयरलैंड और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित रख सकें। तो अब सवाल उठता है कि क्या करेगा भारत? यहाँ पर एक और बड़ा फैक्टर आता है। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अमेरिका ने भारत को F-35 बेचने के लिए कुछ स्ट्रेटेजिक फैसले लिए हैं। अमेरिका यह मानता है कि भारत जैसे बड़े देश में F-35 के ऑर्डर आने से उनकी डिफेंस इंडस्ट्री को लाभ होगा, लेकिन एक बड़ा समस्या यह है कि F-35 बेहद महंगा है। इसका खर्च भारत के लिए एक बड़ा आर्थिक बोझ बन सकता है। इसके अलावा अमेरिका का डिफेंस भारत को सप्लाई करने में कभी भी रोक सकता है। अगर अमेरिका के साथ कोई राजनीतिक संघर्ष हुआ तो हमें दिक्कत हो सकती है। दूसरी ओर रशिया के साथ विश्वास और मजबूती है, लेकिन रूस पर अभी भी सैंक्शन लगे हुए हैं। अगर यह सैंक्शन अभी हटे तो यह भारत के लिए एक बहुत अच्छा अवसर हो सकता है। अब इसके बाद एक बात और समझिए, क्या हमें रशिया का Su-57 लेना चाहिए जो सस्ता, विश्वसनीय और सुरक्षित है, या फिर हमें अमेरिका का F-35 जो मूल्य से महंगा लेकिन टेक्नोलॉजी से सबसे बेहतर है? हमें इन दो विमानों के बीच कौन से विमान का चयन करना चाहिए? तो दोस्तों, यह एक बहुत ही कठिन सवाल है
और भारत को इसे एक समझदारी से तय करना होगा। अगर भारत को सुरक्षा, विश्वसनीयता और लॉन्ग टर्म योजना के आधार पर सोचे तो रशिया का विकल्प थोड़ा सही हो सकता है। हालांकि अमेरिका का F-35 बेहद आधुनिक और प्रभावशाली विमान है और इसका भी महत्व बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी के लिए जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वह है एक मजबूत सुरक्षा व्यवस्था और राजनीतिक रणनीति, ताकि हम चीन के खिलाफ अपनी ताकत को साबित कर सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अंततः इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो की पूरी स्क्रिप्ट हमारे वरिष्ठ सहयोगी आकाश द्वारा तैयार की गई थी। तो लगातार इसी तरह की खबरों पर बनने के लिए व्योम भारत को देखते रहें। धन्यवाद।